बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज बस सुबह ही सुबह उठ के ना मैं सोच रही थी कि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं जो है ना काशी फल लेकर आई थी और इसको मैं निकाल रही हूँ। तो मैं डर रही थी शायद ये कोई खाएगा नहीं, क्योंकि होता ना सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। यहाँ पे मैं केरी भी लेकर आई थी, तो मैं 1 पाव केरी लेकर आई थी और ये 1 पाव केरी मुझे 100 रुपये की मिली मुझे। तो अभी आगे जाके सस्ती हो जाएगी, तो बस वक्त वक्त की बात होती है। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो 2 रुपये किलो केरी मिलती थी। मेरे हस्बैंड जो है ना बोरा भर के केरी लेके आ रहे थे, तो मैं महल्ले भर में बांटती थी, क्योंकि इतनी सारी बोरी भरी हुई केरी है, कौन खाएगा। तो ये मीरपुर खास जाते थे ना, वहाँ पे केरियों के बागात हैं, वहाँ से बागात से जो है ना लेकर आते थे। इनके दोस्त के बागात थे तो वहाँ से लेकर आते थे। तो इससे तो बड़े मज़े की बनती है काशी फल की सब्ज़ी और अरहर की दाल। तो आज मैं ये दोपहर के टाइम में जो है ना मैं बना रही थी अपने लिए, चाय भी पी रही थी, क्योंकि मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। और बस मैं आप लोगों को मैंने बताया था ना, अभी रूटीन ऐसी ही चल रही है, क्योंकि सुबह जो है ना दिल ही नहीं करता कुछ खाने को सारा दिन, बल्कि दिल नहीं करता खाने को। और बस जो है ना शहरी के टाइम पर ही भूख लगती है। तो किस किस के साथ ऐसा हो रहा है मुझे बताइएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आज मैं जाऊंगी बाजी के घर। बाजी का फ़ोन आया था कि जो मेरी बहन के बेटा है ना, उसकी आज बरसी है, यानी 11 साल हो गए उसको यहाँ दुनिया से गए हुए। तो बस दुनिया में जिसको जितना वक्त गुजारना है वो तो गुजारना है, हर किसी को जाना है, कोई सदा ज़िंदगी में नहीं रहता। और आपको सब लगते होंगे कि बज़ाहिर अच्छे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सेहतमंद है, ये है वो है, मगर अंदर के दुख जो होते हैं ना वो अल्लाह ही जानता है कि क्या दुख लेके इंसान चल रहा होता है। और मेरी बहन की तो बहुत दुख भरी एक दास्तानी समझ लें आप इसको, एक दास्तानी है। मैं बाजी से बोलती हूँ, बाजी तुम नावल लिखोगी ना तो तुम्हारी बहुत जो है ना दुख भरी तुम्हारी नावल बनेगी। क्योंकि उनको शौहर जो थे कहते हैं ना कि इकलौता लड़का देख के कभी भी शादी न करो। इस बात पे हमारी अम्मी बोलती थी कि जो इकलौता होता है ना, तो फिर उनके घर वाले ये कहते हैं हर चीज़ जैसे उसी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं हर चीज़ की। ये हमारे साथ बैठता था, ये करता था, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। तो इकलौता जो होता है ना वो मेरी माँ के लिए भी और बीवी के लिए भी बड़ा एक मुश्किल जो ना रिश्ता बन जाता है। शायद मेरी सोच हो आपके बारे में, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर हो सके तो बताइएगा। आज जो है यहाँ पर बस मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगी। बाजी के माशाल्लाह 2 बेटे थे, 1 बेटी। तो एक बेटे जो है बाजी का वो बस वो अल्लाह के पास चला गया और कुछ भी नहीं था उसको, बिल्कुल अच्छा था, कोई बीमारी नहीं थी। हर किस्म के टेस्ट करवा लिए थे, ब्लड टेस्ट हो गए थे, सारा जो एक कलर वाला अल्ट्रासाउंड होता है वो डिजिटल वो करवा लिया था। हर चीज़ से मतलब उसके गुर्दे और मैदा जिगर सब कुछ बिल्कुल सही था, ब्लड भी बिल्कुल सही था। मगर जो है इतना मतलब अंदर अंदर वो बिल्कुल जो है ना सूखता जा रहा था। तो डॉक्टरों को भी दिखाया। और बाजी तो माशाल्लाह तक कुरान पाक पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी उनकी आदत है रोज़ाना तकरीबन 3-4 पारे तो ज़रूर पढ़ती हैं, यानी 2 सुबह पढ़ती हैं, 2 शाम को पढ़ती हैं, इस तरह पढ़ती हैं। खैर मैं तो इतना नहीं पढ़ पाती है, बस 1 पारा पढ़ती हूँ मैं। तो बाजी की शुरू से आदत है कि कुरान पाक पढ़ती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं। बस होता है ना कि आजमाइशों में जो है ना इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है। तो बस ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ससुराल से भी सुख नहीं मिलता और मैके से भी सुख नहीं मिलता। जब हमारे भाईजान यानी मतलब हमारे बहनोई, उनका बस पता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी तंजीम में चले गए थे, वहाँ पर फिर ये हुआ कि वो गायब ही हो गए, पता ही नहीं चला कि वो हैं कहाँ पर। बस इतना पता चला था कि वो किसी तंजीम में चले गए और वो लोग उनको आने नहीं देते। फिर कोई राब्ता वाब्ता कुछ भी नहीं था और बाजी बड़े दुख में रही। फिर बच्चे बड़े हुए तो फिर ये था बाजी को कि चलो बच्चे बड़े होंगे तो मुझे सुख मिलेगा। मगर जैसे जब बच्चे बड़े हुए तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि बस एक बेटा उनका इतना माशाल्लाह इतना खूबसूरत, उनका बेटा मोहम्मद वक़ास उसका नाम था और उसका नाम मैंने ही रखा था, विक्की में हम बोलते थे उसको प्यार से। तो आप लोगों को मैं उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगी। मेरे पास भी बहुत सारी इसकी तस्वीरें हैं, मगर ये है कि वो सारी जो है ना बक्से के अंदर मैंने रखी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तस्वीरें हैं। शायद बाजी के पास होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी।
और इतना मैं कहती हूँ कि इतना फर्माबरदार सादतमंद था कि हर बात में बस किसी में जवाब नहीं देता था। चलो जी, यहाँ पे मैं बात करूँगी अपनी कंटिन्यू। और यहाँ पर जी मैंने काशी फल जो था ना वो मैंने काट लिया। इसकी थोड़ी सी रेसिपी आपको दे देती हूँ, मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप इस तरह से बनाते हैं तो मुझे बताइएगा। और 2 प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी, 3 पाव जो है ना वो है काशी फल, और सरसों का तेल मैंने लिया। अच्छा, सरसों के तेल में आप बनाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि उसका सब्ज़ी का जायका ही ना अलग ही चेंज होगा। यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली मीडियम साइज़ की, और लहसुन जो है ना मैंने तकरीबन आधी पोती मैंने छील कर और इसको मैंने लंबान में मैंने काट लिया, वो मैंने डाला है। प्याज ब्राउन नहीं करी थी तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। और इसको थोड़ा सा मैं जो है ना मैं इसको थोड़ा कलर आने तक इस तरह से ज़ीरे को जो है ना मैं चलाऊँगी, यानी ज़ीरे को मिक्स करके चलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने जी ट्रे में जो है ना ये तरह से हरी मिर्च, केरी, 1 केरी मैंने काटी है, 1 टमाटर काटा है, काशी फल काट लिया, और गोल लाल मिर्चें मैंने ये है ना ये तकरीबन 7-8 ले ली मैंने, साबुत डालूंगी। यहाँ पर हरी मिर्चें 5-6 मैंने काट ली, थोड़ी सी मैंने बचा ली, तो मैंने कहा नहीं कोई ज़्यादा ना हो जाए। लाल मिर्चें भी में हम डालेंगे इसके अंदर, डाली है मैंने गोल लाल मिर्चें, और इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी हम डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं काशी फल डाल रही हूँ, और इसके साथ ही हम केरी भी शामिल कर देंगे। ये पकने के बाद ये थोड़ी सी सब्ज़ी हो जाती है, पराठों के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, अच्छी लगती है सब्ज़ी। और सब्ज़ी जो है ना गर्मियों में खानी भी चाहिए, बहुत ही जो है ना आपको फ़ायदे भी करती है। यहाँ पे मैंने केरी डाल दी, और इसके अंदर अभी तक जो है मैंने गोल लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च डाली है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ड्राई मसाले डालेंगे, तो ड्राई मसाले तो ज़्यादा नहीं डालते हैं। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, मैं आधा छोटा चम्मच डाला है, आधा छोटे चम्मच में डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, और यहाँ पे जी आधा चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर नमक। बस जी ये डालेंगे हम, और इसको हम जो है भी चलाएंगे, और हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। और ये हमारा काशी फल जो है ना 10 से 12 मिनट पक जाएगा। सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं गलाना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, कि इसी में गल जाएगी, क्योंकि इसमें जो हमने टमाटर और काशी फल डाला ना इसमें जो है ना ऐसी अपने पानी में ये सब्ज़ी गल जाएगी। यहाँ पर हम इसको ढककर पकाएंगे, इसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और जब हम सालन बनाते हैं तभी हम रोटी बनाते हैं गरम गरम, ताकि खाने में आ जाए, क्योंकि पहले से बना के रख लेते हैं। बाज़ लोग होते हैं नाश्ते में बना के रख लेते हैं, तो वो हमारे ऐसे नहीं बनती, क्योंकि वो फिर जो है ना रोटी थोड़ी सी सख्त हो जाती है। ये जी देखें काशी फल बन के तैयार हो गया, आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा मेरी रेसिपी से। यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ ये चिल्तन पेड़ का 10 वालों का है, रेड एप्पल केचप, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने तो इसको फ़र्स्ट टाइम जो ट्राई किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। एप्पल केचप ये जो है मैंने इससे पहले नहीं मैंने इसका नाम सुना। हम टमाटो केचप तो हम खाते हैं, मगर रेड एप्पल केचप जो था ना वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको मंगाना तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो इसके आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त लगेगा। तो अभी हम जा रहे थे बाजी के घर, गुड़िया अंबर भी आ गई थी यहाँ पर, तो मैंने बोला अंबर से कि चलो साथ ही चलो। अंबर को भी बाजी ने कहा था कि आ जाना, गुड़िया को भी कहा था, मगर ये कि वो मज़र को बुखार हो रहा है, तो ये है इस वजह से वो नहीं आई। यहाँ पर हमने बोला चलो हम रक्षा करके चले जाते हैं। अंबर जो है वो तहसीन के साथ जा रही है बाजी के घर। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि बाजी का जो बेटा ना विक्की, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, यानी हमारे ख़ानदान में बहुत ही खूबसूरत, इतना लंबा, और उसके बाल भी इतने गोल्डन, आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह। और ये सुनार का काम करता था, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसको हुआ क्या। कोई बोलता है किसी ने कुछ खिला दिया था, कोई बोलता है किसी कुछ कर दिया था, कोई बोलता है कुछ ऊपर का साया था, अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता। मैं लोगों की बात बता रही हूँ आपको। और फिर जिस दिन उसका इंतकाल हुआ ना, तो मैं घर पे गई थी, बाजी का फ़ोन आया कि विक्की की तबीयत ख़राब हो गई। बोला बाजी क्या हुआ, वो लेटा हुआ था। तो मैं गई, मैंने उसको, खाना नहीं खा रहा था, मैंने उसको रूह अफ़ज़ा का शरबत दिया अपने हाथ से बना के, उसने शरबत पिया और कह रहा था माना बाजी अब मैं काम करूँगा और तुम्हें मैं रोज़ाना है ना 1000 रुपये दिया करूँगा, मैं जो है ना शादी के लिए ना तुम तैयारी करना। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो इतनी बात करी, उसके बाद मैं घर आ गई थी। मेरे भी कुछ लाहौर से मेहमान आए हुए थे, मैं घर आ गई। घर पे हम लोग खाना खा रहे थे। दूसरे दिन फिर ना, बल्कि उसी दिन शाम को बाजी का फ़ोन आया कि हम विक्की को ना हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जब मैं गई ना वहाँ पर हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में बताया था सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहा है, वहाँ पर हम लोग गए।
तो बस मैं सिराने खड़ी थी, मुझे तो पता ही नहीं, उसकी पल्स बिल्कुल नहीं थी। और उसकी जो शक्ल है ना अभी तक मेरी आंखों में, आप यकीन करें हर नमाज में मैं जो है ना पढ़ पढ़ के ना सबको, मैं जितने भी हैं हमारे ख़ानदान में से, मेरे ससुराल से जो भी दुनिया से चले गए, सबको मैं पढ़ पढ़ के नाम ले के ना बख्शवाती हूँ। आप यकीन करें उस बच्चे को जो हमने गोदों में खिलाया, उसकी शादी की उम्र थी और उसका जब इंतकाल हुआ तो और ज़्यादा लंबा हो गया था। ये लग ही नहीं रहा था कि वो है ना विक्की विक्की है। और इतना मतलब कोई बीमारी थी ना तो इंसान को ये होता है चलो बीमार था या ऐसा था या ऐसी बात थी। हम यहाँ पर बैठ के हम यही बातें कर रहे हैं, विक्की की बातें कर रहे हैं। और ये बाजी है ना हमारी इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी। बस ये कहते हैं ना कि इंसान के गम और दुख है ना इंसान को भुला देते हैं। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के जो है इस तरह के दुख पहुँचाते हैं। लोग नहीं समझते कि ना हमारी बातों से दूसरे को कितना दुख हो रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है। लोगों का बस नहीं चले ना तो लोग जिंदाओं को जो है ना मार दे या खा जाएं। इतनी ज़्यादा जो है ना लोगों में हसद नफ़रत है ना, मैं बता नहीं सकती। बस मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह पाक पर रहम करे और जो भी किसी की तकलीफ़ है ना वो दूर कर दे। तो दुनिया तो है ही खैर आजमाइशों का घर, मगर लोग जो है ना आप उनके साथ भले कितना ही आप अच्छा चल लो, कितना ही आप अच्छे से अच्छा कर लो, आप अपना दिल भी निकाल के रख दोगे ना वो तब भी आपकी कोई कदर नहीं करेगा। और जो कदरदान लोग होते हैं, ख़ानदानी लोग होते हैं, नस्ली लोग होते हैं ना, वो भले आप उसको इतना नहीं करो या इतना नहीं आप समझो, फिर भी वो आपकी जो है ना कदर करेगा और आपकी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझेगा। और जो ना कदरे लोग होते हैं ना, आप कुछ भी कर लें वो आपकी कदर कभी भी नहीं करेगा, ना ही आपको इज़्ज़त दे पाएगा। तो ये दुनिया में ज़्यादातर जो है ऐसे ही लोग हैं। और मेरी बहन ने तो सबके साथ बहुत अच्छा किया, नहीं सबके, किसी की कोई तकलीफ़ है अस्पताल में रहना जाना, सबकी खिदमत करना, फ़ौरन ऐसी भागती थी। मेरे बच्चे छोटे थे तो ये होता था कि मैं जो है ना खाना ना बना के भेज देती थी। कोई बिलफर्ज कोई अस्पताल में एडमिट है या कोई तकलीफ़ है तो फिर मैं खाना ना भेज देती थी बना के। बाजी हॉस्पिटल में जो है ना रहती थी, जैसे अम्मी हमारी हॉस्पिटलाइज थी और मेरे भाई हॉस्पिटलाइज हुए। और ये है कि कोई ना कोई किसी को कुछ तकलीफ़ होती है तो इंसान जो है ना बहन भाई होते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं। बाकी खून के रिश्ते ऐसे होते हैं कि उन्हीं को तकलीफ़ होती है, बाकी किसी को नहीं होती। सारे रिश्ते एक वक्ती होते हैं, आर्जी होते हैं। तो बस ये यहाँ पे फातिहा तो हो गई थी और यहाँ पर है ना ये अब खाना लग रहा था और ये सारे रूह के सवाब के लिए जो है ना बस ये होता है कि सब फातिहा में शरीक हो जाए और इसके सवाब के लिए खाना जो है मस्जिद में भेज देते हैं, मासूम बच्चों को खिला देते हैं। जो घर के लोग होते हैं मिल बैठ के खा लेते हैं, उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। तो बस दुनिया से तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है मगर रूह का रिश्ता ख़त्म नहीं होता। सारा जो कुछ होता है ना ये सदका जारिया होता है। तो जो भी हम पढ़ के बख्शते हैं अल्लाह पाक कबूल करे। और जो विक्की है ना और बल्कि जो भी मरहूमीन अल्लाह पाक उनको जन्नत में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यहाँ पे भी विक्की की तस्वीर दिखा रही हूँ, बाजी के बेटे की। ये जो तस्वीर है ना ये इसकी तस्वीर है और ये इन्होंने बाजी ने ना LCD में इसकी लगाई हुई है। काफ़ी पुरानी तस्वीर है, शायद आपको सही से नज़र नहीं आ रही हो। और ये इसकी स्कूल लाइफ में जो था ना ये जब की तस्वीर है। इतना प्यारा बच्चा है अल्लाह पाक, बस वहाँ पर जो है ना उसको कोई तकलीफ़ ना हो। इतना जलन हसद में इंसान पता नहीं क्या क्या कर देता है। लोग अपनी आखिरत भी ख़राब कर देते हैं, अपनी दुनिया भी ख़राबी करते हैं और आखिरत में भी ख़राबी करते हैं। तो अल्लाह पाक बस हम लोगों को ऐसे लोगों के शर से बचाए और महफूज रखे, बुराइयों से बचाए और जलन हसद से बचाए। क्योंकि जो हसद होती है ना वो ऐसा ही है बिल्कुल। हमारा हज़रत अली का कौल है कि ये दीमक की तरह होती है, जैसे लकड़ी को खा जाती है ना, इसी तरह हसद जो है ना उसके अमालों को खा जाती है और उसके दिमाग को खा जाती है। उसको पता ही नहीं चलता, वो अपनी आग में इतना जलता है कि वो खुद ही जो है ना दुनिया में जल भुन जाता है। बस ये सबके लिए बस यही दुआ, अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत करें। यहाँ पे भी लोग एंड करती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।